नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण। और पूरा मैं दावा करता हूं कि आज के बाद आपको राजस्थान का एकीकरण दोबारा पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी एक अनोखी और एक ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिससे कि राजस्थान के एकीकरण का जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको यहीं से पूछा जाएगा। और आज के 15 से 20 मिनट की वीडियो में ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। स्पेशली जो क्लास चल रही है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी और रीट एग्जाम है, आपका पटवार का एग्जाम है, पुलिस का एग्जाम, जहां भी राजस्थान का एकीकरण से प्रश्न पूछा जाएगा उसके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्कार मित्रों, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान का एकीकरण। और बिल्कुल ज़बरदस्त क्लास होने वाली है आज। और एक ट्रिक बेस के ऊपर मैं एक ऐसी अनोखी और एक ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक आपके साथ डिस्कस करूंगा कि राजस्थान का एकीकरण आज से 15 से 20 मिनट का जो वीडियो आज होगा उसमें सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, रीट का दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, किसी का भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हैं, आप हाईकोर्ट एलडीसी का दे रहे हैं, फोर्थ ग्रेड का दे रहे हैं, जहां पे भी राजस्थान का जीके और उसमें राजस्थान का एकीकरण से प्रश्न बनेगा वो प्रश्न आपको इस 15 से 20 मिनट की वीडियोस में देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे जितने भी वीडियोज़ न्यू वीडियोज़ आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और मेरे सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण। इससे पहले मैंने चौहान वंश, मेवाड़ और 1857 का जो फ्रीडम फाइट हुआ था वो मैंने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास के अंदर। और प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाके देख लेना, सारी क्लासें 1 बाय 1 हो रही है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? राजस्थान का एकीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की। तो हम ट्रिक पे चलने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें ध्यान में होनी चाहिए जो एग्जाम में हमेशा अक्सर पूछी जाती है। जैसे कि राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था उस टाइम कितनी रियासतें थीं, तो आपको बताना है कि उस समय 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? 3। कौन कौन से थे? आप कहोगे सर कुशलगढ़, नीमराणा और आपका लावा। ये 3 ठिकाने थे। और केंद्र प्रशासित क्षेत्र कौन से थे? अजमेर और मेरवाड़ा। अजमेर, मेरवाड़ा, ये आपके केंद्र शासित प्रदेश। ये 3 बातें आई होप आप अच्छे से याद कर लोगे। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, नीमराणा और लावा, अजमेर और मेरवाड़ा, ये केंद्र शासित प्रदेश थे। अब चलते हैं एकीकरण में। क्या है आपका? ए से एकीकरण और ए से एटली। कई बार प्रश्न में पूछा जाता है ये एटली कौन था? ये एटली उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। कौन था? प्रधानमंत्री। बहुत बार क्वेश्चन डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है। जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएंगी वो डिस्कस करूंगा। बस 5 मिनट मुझे दे दीजिए, जिससे छोटी चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूं। उसके बाद में आपका आता है वाइसराय। उस समय वाइसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन, याद रखना इस बात को, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। अब चलते हैं जो चीज़ है, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ वो 7 चरणों के अंदर हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। प्रश्न पूछेगा कितना समय लग गया, तो समय आपको याद रखना इस तरह से 8, 7 और 14। ये एक तारीख याद कर लीजिए। 8 का मतलब 8 महीने, 8 माह, इसका मतलब 7 वर्ष और इसका मतलब आपका हो गया 14 दिन। 7 वर्ष, 8 महीने, 14। इस तरह से डेट एक ट्रिक के हिसाब से आपको याद रखनी, 8, 7 और उसका डबल। ठीक है। तो अगर 7 चरणों की बात करें तो राजस्थान का जो भारत का क्षेत्रफल है वो भी लगभग 7 है। 7 महाद्वीप और शुद्ध मिट्टी का पीएच भी लगभग 7 है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इतना याद हो गया कि राजस्थान का एकीकरण यानी 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने, कुशलगढ़, नीमराणा, लावा और केंद्र शासित प्रदेश थे अजमेर, मेरवाड़ा। एटली इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था और वाइसराय उस समय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है।
7 चरणों में बता समय कितना लगा था, 8 7 14 यानी 7 वर्ष 8 महीने और 14 दिन। इतनी बात आपको याद होगी। अब हम चरणों की बात करते हैं। इतना नोट कर लिया होगा आप सभी ने, इतना नोट कर लिया होगा, ठीक है। और चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब 7 चरणों की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट चरण कौन से हैं ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा यहाँ पर। चलिए जहाँ से प्रश्न बनेगा, मैंने कहा था 5 मिनट दे दीजिए, बस 5 मिनट होने वाले हैं, फिर खेल आपका शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खेल आपका शुरू हो जाएगा। 7 चरणों की बात करूं तो सबसे पहले पहला, प्रथम, दूसरा और तीसरा, इस तरह से मैं सीक्वेंस में लेके चलूंगा। ये इस तरह से देखो, पहला जो था मत्स्य क्षेत्र था, मत्स्य संघ इसे बोल सकते हैं, मत्स्य संघ। दूसरा था आपका पूर्वी राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान संघ। और जो तीसरा था वो संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ। अब ये तीनों थे ना, इन तीनों का जो सिस्टम था, समय था, वो सिस्टम आपको याद रखना है। सन आपसे पूछेगा तो ये 1948 तीनों के लिए था। अलग अलग तारीख थी वो बताऊंगा, अभी चलेंगे जब आप मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान संघ, संयुक्त पूर्वी राजस्थान, आपको सन याद रखना है 1948, ठीक है। तारीख हम डिटेल में डिस्कस करें। उसके बाद में ये पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। ये पहला हो गया चरण, ये दूसरा चरण आता है, सीक्वेंस में लिख रहा हूं, ये तीसरा चरण है। अब चौथा चरण आएगा वृत्त राजस्थान, वृत्त राजस्थान। और इस ये आपका चौथा चरण आ गया। इसके साथ आपका 5वां चरण आएगा संयुक्त वृत्त राजस्थान संघ। ये आपका 5वां चरण। इन दोनों का जो समय था वो आपको ध्यान में रखना है 1949 को, ठीक है। देखो ये 3 1948 को, ये 2 1949 को। इसके बाद में ये 7 चरण थे, कितने हो गए, ये सर 5 हो गए। अब आपके 2 और बच गए, उन दोनों को मैं नाम दूंगा राजस्थान संघ, ये 1950, और लास्ट वाला राजस्थान संघ कह सकता हूं मैं इसको भी, ये 1956। यानी इस समय 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हुआ था। ये डेट आपको याद रखनी है। अब देखो इस ध्यान सुनना, जो क्वेश्चन बनेगा ना, जो 90% क्वेश्चन बनता है वो यहां से बनेगा, पहले वाले से, दूसरे वाले से, तीसरे वाले से और चौथे वाले से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको लिख देता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा, प्रथम 4 चरण। पहले जो 4 चरण है यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, और किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा ये भी बात मैं डिस्कस करूंगा। बताओ आपको समझ में आ गया ना सर, इस तरह से आपको याद रखने। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। अभी चलते हैं ट्रिक पे। अब खेल शुरू होने जा रहा है। मेरे 5 मिनट पूरे हो गए हैं, अब आपका खेल शुरू हो जाएगा। अब वीडियो को ध्यान से समझना। अब चलिए खेल शुरू हो गया तो मैं खेल शुरू कर ही देता हूं आपका आज। चलिए अब आपको ट्रिक याद रखनी है, एक बड़ी जबरदस्त, एक यूनिक ट्रिक है। जो प्रश्न पूछा जाएगा ना आपको इन चरणों में से, सबसे पहला प्रश्न उठाया जाता है मोटे तौर पे, वो उठाया जाता है राज प्रमुख का। किसका, राज प्रमुख का। तो राज प्रमुख के लिए ट्रिक आपको याद रखनी है, उदय, भीम, भोपाल, मैं एक तरफ लिख देता हूं फिर सारे सोल्व कर, और मान सिंह। मान सिंह सेकंड कर देना इसको, सेकंड। उदय, भीम, भोपाल, मान सिंह, उदय, भीम, भोपाल, मान सिंह। इस तरह से आपको राज प्रमुख पूछा जाए तो आप बता देना। उसके बाद में उद्घाटन करता आपसे पूछा जाता है, उद्घाटन करता आपको देखना है गोडगिल, भाई दूसरा गोडगिल, गोडगिल, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू हो जाएगा। गोडगिल, चाचा नेहरू कौन था, उद्घाटन कर दिया, रिबन काट दिया था। उसके बाद में पीएम प्रधानमंत्री कौन था, उस समय यह पूछा जाता था। तो इसकी ट्रिक आप कहते हैं SGMH याद रख लोगे। एस से क्या बनेगा आपका, शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत। इससे क्या बनेगा, गोकुल दास या गोकुल चंद भी आप बोल सकते हो, ऐसा एक बस आपको ट्रिक है। एम से क्या बनेगा, मैं यहां लिखता हूं माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल
वर्मा। ठीक है, इससे क्या बनेगा? हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। बस खेल खत्म हो गया, यहीं पे आपका सारा कुछ। ये चीज याद कर लोगे ना तो ये मान लो कि आपका जो चरण है एकीकरण के वो सारे के सारे आपको याद हो गए। चलिए, सबसे पहला चरण कौन था मैं लिख देता हूं। पहला चरण कौन सा था भाई? मत्स्य क्षेत्र था, मत्स्य क्षेत्र था। पहला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे इसकी तारीख, तो सन तो आपको याद है 1948 मैंने बताया था, तारीख आप याद और कर लेना। सॉरी 18 मार्च 1948 याद कर लोगे। कब ये क्रिएट किया गया था इसको? 18 मार्च 1948 को। पहला प्रश्न पूछा जाएगा आपको राज प्रमुख का। किसका प्रमुख का? कि राज प्रमुख कौन था? मत्स्य क्षेत्र का। तो भाई कौन था याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है उदय, इसका मतलब हो गया उदयमान। क्या हो गया? उदयमान। ये कहाँ का था? ये धौलपुर का था। आपसे पूछेंगे नहीं लेकिन डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उदयमान याद हो गया। उसके बाद हम दूसरा प्रश्न पूछेंगे आपसे, मत्स्य क्षेत्र का उद्घाटन उद्घाटनकर्ता कौन था? तो आपको ध्यान करना ही नहीं है, लिखा क्या हुआ है? गॉडगिल। तो आप याद रखोगे एनवी गॉडगिल, एनवी गॉडगिल। रह जाएगा याद? बिल्कुल रहेगा याद। उसके बाद राज प्रमुख पूछ लिया, फिर उद्घाटनकर्ता पूछ लिया, फिर आपसे पूछ लिया कि भी पीएम कौन था। तो पीएम नाम सबसे पहले क्या है? शोभाराम कुमावत। तो शोभाराम कुमावत। बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी को? बहुत ही जबरदस्त एक अनोखी ट्रिक आपके सामने है। 3 चीजें मोस्टली पूछे, तीनों तीन मैंने बता दी। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा जाएगा? अब आपसे प्रश्न में यह पूछा जाएगा कि रियासतें कौन कौन सी थी। इसमें रियासतें आपसे पूछी जाएंगी कि रियासतें कौन सी थी। रियासतें तो याद करनी है नहीं, ABCD आती है ना आपको, ABCD आपको आती है तो रियासतें बता देना शुरू की। ABCD ABCD होगी रियासतें। ए का मतलब तो क्या हो गया आपका? अलवर। बी का मतलब क्या हो गया? भरतपुर। सी का मतलब क्या हो गया? करौली। डी का मतलब क्या हो गया? धौलपुर। बस ये लीजिए रियासतें। पूछेंगे तो बता देंगे ABCD होती हैं भैया। राजधानी कौन सी थी मत्स्य क्षेत्र की? याद रखना ही नहीं है। पहले कौन आ रहा है? अलवर आ रहा है। इस अलवर को क्या बना दिया? राजधानी बना दिया। राजधानी कौन सी थी मत्स्य क्षेत्र की? अलवर। और इसको क्या कहते थे? इसको विराट नगर के नाम से भी जाना जाता था। एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है कि मत्स्य क्षेत्र नाम किसने दिया था? तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, KM मुंशी ने दिया था। KM मुंशी ने दिया था। और एक इंपॉर्टेंट और प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ये 2 ही याद रखने हैं कि इसमें नीमराणा का विलय हुआ था। नीमराणा जो ठिकाना को नीमराणा था ना, उसका विलय हुआ था। तो आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछेंगे कि कौन से ठिकाने का मत्स्य क्षेत्र में विलय हुआ था? तो नीमराणा का विलय हुआ था। बताओ याद होगा कि नहीं होगा? बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। यहां से प्रश्न जाना लाजमी है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, यहीं से प्रश्न बनेगा, कुछ भी कर लेना चाहे। तो ये आप मत्स्य क्षेत्र आपने पढ़ लिया और ये आपके सामने है, मैंने आराम से करवा दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चरण के ऊपर। चलिए दोस्तों, सेकंड चरण कौन सा था? पूर्वी राजस्थान संघ। क्या क्या प्रश्न पूछेंगे? राज प्रमुख कौन है? उद्घाटनकर्ता कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? रियासतें कौन सी हैं? ये प्रश्न तो पूछेंगे ही पूछेंगे। इन प्रश्न की ट्रिक बना ली, याद करने की आवश्यकता नहीं, जैसा कि मत्स्य क्षेत्र में किया। सबसे पहले इसका सन हमें याद है 1948 में। तारीख क्या होगी? मत्स्य क्षेत्र की क्या थी? 18 मार्च थी। तो इसकी आपको 25 मार्च कर देनी है। 25 मार्च 1948। बस राज प्रमुख याद करने की जरूरत नहीं। उदय तो पहले वाले का था, अब भीम सिंह आ गया। क्या आ गया? भीम सिंह। और ये भीम सिंह कहाँ का था? ये भीम सिंह कोटा का था। रह जाएगा। उद्घाटन करता था कौन था? गॉडगिल था। पहले में गॉडगिल, अब भी गॉडगिल। ठीक है, तो NV गॉडगिल। प्रधानमंत्री कौन है? जी से गोकुल, तो गोकुल दास हो गया। आई थिंक दास था या कुछ भी था, तो आप गोकुल नाम से याद रख लेना। ठीक है। अब रियासतें कौन सी थी? अब रियासतों की उसमें तो ABCD याद कर लिया, कोई बात नहीं, एक ट्रिक मैंने बना रखी है आराम से। महाराज जो पुराने महाराज होते हैं ना, जो बाबा बोलते हैं बाबा, ये बाबा कोई कोटा में चला गया और उसकी जो झाड़ू होती है हाथ में वो छोड़ के आ गया, तो ट्रिक मैंने बना दी। क्या? बाबू की झाड़ू कोटा में है। तो आप याद रखेंगे कि बाबू की झाड़ू
या बाबा की झाड़ू, बाबा की जो झाड़ू है वो कहाँ है, झाड़ू कोटा में है, कोटा में। मेरे हिसाब से ट्रिक आराम से आपको याद होगी। नहीं, बाबा की झाड़ू कहाँ पे है, कोटा में है। कोई बाबा था, कोई महाराज था जिसे हम बाबा कहते हैं, वो कोटा चला गया और अपनी झाड़ू वहीं भूल गया और आके पूछता है कहाँ पर है, तो हमने कह दिया कि बाबा तेरी झाड़ू कोटा में है। तो अब देखो इस बै से क्या बनेगा, बांसवाड़ा। क्या बनेगा, बांसवाड़ा। इस बै से क्या बनेगा, बूंदी। इस कै से क्या बनेगा, किशनगढ़। इस जै से क्या बनेगा, झालावाड़, झालावाड़। इस डै से क्या बनेगा, डूंगरपुर। इस को से कोटा, तो कोटा ही लिख देना। और इस टै से भी लिख देंगे हम क्या, टोंक। और एक और लिख देना प्लस में जोड़ के, कौन सी रियासत हो जाएगी, शाहपुरा, शाहपुरा। ठीक है, अब कितनी होगी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गई ना, 9 ही है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, टोंक होगी। तो बाबा की झाड़ू कोटा में, तो ये रियासत थी। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी रियासत नहीं थी, तो याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक आप याद रखें, इससे आप आराम से कर पाओगे। खेल खत्म हो गया बस यही से। और फिर इसकी राजधानी, आपको राजधानी पूछेगा तो राजधानी बना दी इसने, क्यों, क्योंकि ये खुद क्या था, कोटा का था, तो इसको क्या बना दी, राजधानी। तो कोटा को ही क्या बना ली, राजधानी बना ली। ये खेल खत्म हो गया दूसरे चरण का। मैंने कहा था 4 ही पढ़ेंगे, 4 से ही प्रश्न बनेगा। तो ये, और इसमें एक प्रश्न, हाँ एक प्रश्न वो रह गया विलेय। इसके अंदर कुशलगढ़ का विलेय हुआ था, ठिकाना तो कुशलगढ़ था ना, ये रह गया कुशलगढ़ का क्या हो गया था, विलेय। मत्स्य में किसका हुआ था, नीमराणा का। इसमें किसका हो गया, कुशलगढ़ का विलेय हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। मित्रों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को चीजें समझ में आ रही हैं, आप आराम से कर पा रहे हैं। चलिए अगला नेक्स्ट चरण 3rd नंबर पढ़ते हैं। संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ, सन क्या था, वो 1948। तारीख बदल जाएगी, तारीख 18 अप्रैल कर देना, 1948। पहला प्रश्न राज प्रमुख का पूछा जाएगा, कौन है भाई, याद करने की जरूरत नहीं है, भूपाल है तो भूपाल सिंह कर देना, भूपाल सिंह। कहाँ का था, ये मेवाड़ का था, यानी मेवाड़ में कहाँ का था, उदयपुर का था, ध्यान कर लेना। उद्घाटन को कौन था, चाचा नेहरू कर देना, उद्घाटन करता चाचा नेहरू। पीएम कौन था, एम्पराजो कौन था, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। रियासत कौन सी थी, इसमें उदयपुर रियासत का विलय हुआ था। उदयपुर जो रियासत थी इसका इसमें क्या हो गया था, विलय हो गया था। विलय हो गया तो इसी को क्या बना लिया, राजधानी। तो उस समय राजधानी कौन सी थी, उदयपुर थी बस। और इसमें किसी ठिकाने का विलय नहीं हुआ था और इससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं प्रश्न बनते हैं, यही इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। और यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। जो चीज़ एग्जाम में पूछी गई है, जो एग्जाम में आने वाली, मैं वही चीज़ करवाने वाला हूँ, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम आगे। चलिए दोस्तों आप पढ़ते हैं वृहत राजस्थान को, जो कि चौथा चरण था, इंपॉर्टेंट था, यहीं तक प्रश्न बनेगा। सबसे पहले इसकी तारीख देखते हैं, तो ये 30 मार्च और 1949 इसका सन था, मैंने स्टार्ट में याद करवाया। अगर आप राजस्थान में रहने वाले हैं, राजस्थान के हैं, तो आपको 30 मार्च को पता होना चाहिए क्या होता है, क्या होता है अभी, राजस्थान दिवस बनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए राज प्रमुख कौन था अभी, मान सिंह सेकंड। बस ट्रिक बनाई हुई है, देखना ही नहीं है आपको। मान सिंह सेकंड कहाँ का था, आपको सिर्फ जयपुर का था। उद्घाटनकर्ता कौन था, नेहरू। सॉरी एक चीज याद रखना, इसमें मैंने गोडगिल चाचा नेहरू लिख दिया था, ये नेहरू नहीं होगा यहाँ पर, इसको सही कर लेना, क्योंकि लास्ट में मैंने देखा नहीं, लास्ट में अभी याद आ गया, यहाँ पटेल कर लेना, चाचा पटेल, क्योंकि चाचा नेहरू तो 3rd का था, यहाँ पर पटेल आएगा तो यहाँ ना उद्घाटनकर्ता का नाम आएगा सरदार पटेल। ठीक है, ये ट्रिक गोडगिल चाचा पटेल करना, सरदार पटेल, क्योंकि शुरुआत में तो इसका यूज भी नहीं हुआ था, तो अब इसका यूज हुआ तो मुझे पता लगा कि पटेल होगा यहाँ पर। ठीक है, पीएम कौन था, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। सारे बच्चे सही कर लेंगे, पटेल कर लेना, लास्ट में नेहरू नहीं हो, क्योंकि चाचा नेहरू तो फिर एक ही हो गया, मैंने पटेल लिखना भूल गया। ठीक है, अब रियासतों की बात करेंगे तो रियासतों में ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, सिंगर है जेजेबी, बस वो जेजेबी को लिखना है। जेजेबी 2 बार लिखता है अपन, 1 बार 3 बार लिखेंगे इसे, जेजेबी, बस जेजेबी।
जैसे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बी से बीकानेर। जेजीबी बीकानेर चला गया। अभी जेजीबी कहां चला गया? बीकानेर। तो राजधानी किसको बना लिया? जयपुर को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि ये खुद जयपुर का ही था। इसके अंदर विलय हुआ था ठिकाने का। लावा लास्ट में तीसरा ठिकाना बच गया, इसका क्या हो गया था? विलय हो गया था। क्या हो गया था? विलय हो गया था। तो ये भैया चरण खत्म हो गया आप सभी का। तो 1 से लेकर यानी 1 से लेकर 4 चरण इंपॉर्टेंट है। यहीं से प्रश्न बनेगा आपका। कुछ भी कर लेना, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। मैंने वो चीजें करवा दी जो एग्जाम में सीधी सीधे आपसे पूछी जाएंगी। अब 1-2 बात अगर वो हम देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप मित्रों। अब आपका वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट चीजें मैंने डिस्कस कर दिया। अब छोटी मोटी बातें जो 1-2 है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलता हूं सीधा 7वें चरण पे। और 5वें छोटे में कुछ भी नहीं, कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा वहां से, नहीं तो पूछा गया। तो सप्तम चरण देखो कौन सा है? सप्तम 7वां चरण राजस्थान संघ ही है, सीधा सीधा। 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 इस समय जो केंद्र शासित प्रदेश थे अजमेर और जो मेरवाड़ा था उसका विलय हो गया, क्योंकि ठिकानों का तो पहले ही हो गया था विलय। तो इसके अंदर जो विलय हुआ था, किसका विलय हुआ था? केंद्र शासित प्रदेशों का। केंद्र शासित, और कौन से थे? मैंने बताया था ना, स्टार्ट के अंदर कौन से थे? अजमेर और मेरवाड़ा का विलय हो गया था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसी दिन 1 नवंबर 1956 को राजस्थान दिवस मनाया गया था। उस समय इसी दिन मनाया गया था। और राजपुर इसी दिन 1 नवंबर, इसकी इंपॉर्टेंट बातें पहली तो ये हो गई। दूसरी देखो, इसी दिन राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था। किसको? राज प्रमुख का जो राजप्रमुख पढ़ रहे थे ना, राजपद क्या क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। समाप्त, और क्या बना दिया उसकी जगह? समाप्त कर क्या बना दिया? राज्यपाल बना दिया। राज्यपाल बनाया था पद। तो और संविधान का 7वें संशोधन के अकॉर्डिंग, 7वें संशोधन, याद रखेंगे इस बात को सारे बच्चे, सारी बातें बताऊंगा। और राज्यपाल फर्स्ट कौन बना था? फर्स्ट राज्यपाल कौन बना था? आपको गुरुमुख सिंह निहाल, गुरुमुख सिंह निहाल को बनाया गया था। निहाल को बनाया गया था। मैं वो बातें डिस्कस कर रहा हूं जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछी जा सकती है आपसे। तो राज्यपाल प्रथम कौन था? गुरुमुख सिंह निहाल था। राज्य इस दिन बनाया गया था 1 नवंबर को। राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया था। कौन से चरण में? 7वें चरण में समाप्त किया गया था। इसी दिन राज्यपाल का पद भी सर्जित किया गया था। पहला राज्यपाल गुरुमुख सिंह निहाल था। विलय केंद्र शासित प्रदेश का कौन से चरण में होता? 7वें चरण में होता। क्या बनाया गया था? राजस्थान दिवस। कब? 1 नवंबर 1956 को। हो गई बातें यादें। चलिए 1-2 बात और हम देख लेते हैं। इस साइड में बता देता हूं कि जो पुरानी रियासत थी ना, सबसे पुरानी रियासत, तो पुरानी जो रियासत थी वो कौन सी थी? मेवाड़। याद रख लोगे। नई कौन सी है? झालावाड़। ठीक है, तो ये बातें 2 और आप याद रख लें। पुरानी रियासत मेवाड़ बता देना, नहीं पूछे तो झालावाड़। तो ये था भी राजस्थान का एकीकरण। मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और एक छोटी सी जो मिस्टेक हुई थी स्टार्ट में, तो चाचा नेहरू वो सही कर लेना। वैसे तो हमने पढ़ाते वक्त तो सही कर लिया था, लेकिन शुरू में ये पटेल लिखा आ रहा है 3 चरणों में, वो नेहरू लिखा आ रहा है, तो उसको पटेल कर लेना। ठीक, इतनी सी बात मिस्टेक, जिसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ आप सभी से। चलिए, तो कैसे लगी आज की क्लास? उम्मीद करता हूं कि राजस्थान का एकीकरण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया और आज के बाद आपको पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से 1 बाय 1 जितने भी टॉपिक्स हैं राजस्थान के, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जो राजस्थान के कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उनके लिए स्पेशली मैं क्लास आपके लिए ले रहा हूं और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो लॉकडाउन के अंदर इन क्लासों को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने नॉलेज को गेन कीजिएगा। चलिए, जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।